हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीमेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में जीमेल के बारे में ही डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज भी हम कुछ उसी तरीके से जीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज कंपनी ईमेल्स इफेक्टिवली। मतलब हम जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ईमेल सेंड करते हो, बहुत ज़्यादा मेल्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उन सभी मेल्स को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली अपनी वो वाली ईमेल मिल जाए उस टाइम जब आप सर्च कर रहे हो। तो उसके लिए ही आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो क्या है, मतलब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग कंपनी ईमेल्स। मतलब एक कंपनी के अंदर आप किस तरीके से ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो। भले ये कंपनी भी हो सकती है या फिर ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, टीचर है, उनके पास भी बहुत सारी ईमेल्स होती है अपनी। तो उन सभी तरीकों को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग कंपनी ईमेल्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैनेज करके देख रहे हैं सारे ईमेल्स को, मतलब किस तरीके से मैनेज करेंगे और हमें क्यों मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले है यहाँ पर व्हाई इज ईमेल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सारी कंपनीज में ये रूल होता है कि आपको हर चीज़ मेल करनी है। कुछ भी होता है तो मेल में डाल दो उसको। आपने फाइल बनाई है तो इसको मेल में डाल दो। आप कल ऑफ पे रहने वाले, आपकी छुट्टी है, कल आप नहीं आओगे ऑफिस, तो वो भी आपको मेल करना है। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। टाइम सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट। मतलब पहला तो हमने इसका काम देख लिया कि टाइम सेविंग है ना, टाइम को बचाता है हमारे। मतलब इधर उधर फाइल अगर आप रख दोगे या फाइल्स आपने अपने किसी और अनदर फोल्डर में आपने रख दी और आपको मिल नहीं रही, तो उस केस में ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप उसको डायरेक्टली मेल में डाल दोगे। किस तरीके से होगा वही हम देख रहे हैं आज की इस क्लास में। फिर सेकेंड है प्रिवेंट्स लॉस्ट और मिस्ड इंपॉर्टेंट ईमेल्स। मतलब ये जो हमारी मेल्स गुम हो जाती हैं, जो लॉस्ट हो जाती हैं, आपको मिलती नहीं है, उनको भी हम अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं। हेल्प्स मेंटेन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन में भी ये क्या है, एक प्रोफेशनल वे है एक तरीके का, कि अगर हम क्या करेंगे, मेल से आप उसको मैनेज करोगे अपनी सारी फाइल्स को, सारी डिटेल्स को। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमने देखे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमें इसको क्या करना होता है, मेल्स को मैनेज करके रखना होता है। उसके बाद है यहाँ पर चैलेंजेस इन मैनेजिंग कंपनी ईमेल्स। अब हम मतलब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर हमें करना होता है, भले मेल करना या मेल को ऑर्गेनाइज करना कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी किस तरीके से है ये चैलेंजेस, क्या क्या आते हैं। ओवरलोड ऑफ इनकमिंग ईमेल्स। मतलब ओवरलोड हो जाती है ना, बहुत सारी मेल्स आपके पास आती हैं, तो उसको स्टोर करना, उनको चेक करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको पढ़ना, उनको रिप्लाई करना, तो वो चीज़ें। मैनेजिंग मल्टीपल इनबॉक्सेस एंड एड्रेसेस, इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। या प्राइवेसी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना, आपकी मेल्स कोई और एक्सेस कर ले या ना करे, तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। तो ये था इसमें इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन मतलब अगर हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करें, कोई भी कंसेप्ट को हम न्यू सीख रहे हैं, तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ना, इसलिए इंट्रोडक्शन डालें। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग कंपनी ईमेल्स। मतलब जो अब ये तो मेल्स का हमने देख लिया, बट अगर हमें कंपनी मेल्स को मैनेज करना है, उनको हमें इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो वो हम कैसे करेंगे, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट है व्हाई इज ईमेल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज। अब कंपनीज में इनका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है और क्यों कंपनी ये यूज़ करती है ये वाला सिस्टम। तो वही चीज़ है, टाइम सेविंग है, प्रोडक्टिविटी है, प्रिवेंट करता है एंड हेल्प करता है मैनेज में। फिर उसके बाद चैलेंजेस है वही कि ओवरलोड है, मैनेजिंग मल्टीपल ईमेल्स एंड इनबॉक्सेस एंड एड्रेसेस। तो ये भी हमने देख लिया कि मतलब दोनों में क्या है, मेजर सेम ही है, हमें मतलब इतना डिफरेंस नहीं था उन दोनों में, बट ये हमने देख लिया कि मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है स्टेप्स टू मैनेज कंपनी ईमेल्स इफेक्टिवली। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके स्टेप्स क्या हैं। बिकॉज कोई भी काम को करने के लिए आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए ना, कि पहले मुझे यहाँ क्लिक करना है, फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, देन ये वाले, मतलब एक प्रॉपर उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सेटअप अ प्रोफेशनल ईमेल सिस्टम। आपको अपना सबसे पहले इसको करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपना मेल अकाउंट सेटअप करना है ना, हमारे पास अकाउंट होगा तभी हम आगे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, यूज़ लेबल्स एंड फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स। अब ये लेबल्स क्या होते हैं, अगर आपको लेबल्स के बारे में जानना है, फिल्टर्स के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी हमारी प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उन वीडियोस में हमने डिटेल्स में कवर किया है लेबल्स के बारे में, फिल्टर्स के बारे में, ईमेल टैम्पलेट्स के बारे में, तो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लेबल्स का यूज़ करके मैनेज कर सकते हो ईमेल्स को, ताकि इफेक्टिवली मैनेज हो जाए, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है यहाँ पर क्रिएट ईमेल रूल्स एंड फिल्टर्स। मतलब आप ईमेल्स में रूल्स बना सकते हो,
रूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं एंड हम फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ईमेल में फिल्टर्स का कैसे यूज़ होता है, जैसे आपके पास बहुत सारे क्या है ना मेल्स हैं, बट उनको आपको फिल्टर करके रखना है। मतलब ये वाले ईमेल सारे इस फोल्डर में आपने मैनेज कर दिए, ये वाले ईमेल्स आपके सारे इस वाले, मतलब ये आपको नेक्स्ट मंथ मेल करनी है। तो ऐसे ना कुछ कुछ हम फिल्टर्स बना के उसमें रख सकते हैं। तो वो होता है हमारा वो वाला ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, यहाँ पर ये करता है प्रायोरिटाइज ईमेल, मतलब आप ईमेल को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ कौन सा तरीका होता है मैनेज करने का, रिस्पॉन्ड एंड आर्काइव ईमेल्स रेगुलरली। मतलब कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है एंड अगर आप डेली बेसिस पे काम को, मतलब डेली आपके पास मेल्स आती है और आपको डेली ही उनको रिप्लाई करना होता है, तो आप इकट्ठा ना करके उनको टाइम टू टाइम ही क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई एंड आर्काइव द ईमेल्स रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप है वो है यूज शेयर्ड मेल बॉक्स फॉर टीम्स। टीम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, शेयर्ड मेल बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे ही मतलब पॉइंट्स हैं कि आपको किन किन पॉइंट्स का आप यूज़ करके, किन किन वेज का आप यूज़ करके ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर है मॉनिटर एंड मेंटेन ईमेल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप गिवन है। तो ये पता चल गया कि स्टेप्स जो मैनेज कंपनी ईमेल्स इफेक्टिवली में हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जिन स्टेप्स को भी हमने ऊपर पढ़ा नेक्स्ट प्रीवियस वाली स्लाइड्स में, उनको हम देख रहे हैं डिटेल्स में कि मतलब वो कैसे होगा। सेटअप ए प्रोफेशनल ईमेल सिस्टम, अब ये किस तरीके से बनाना है। तो ये इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1, यूज अ कंपनी डोमेन फॉर ईमेल फॉर एग्जांपल दिस। मतलब कि आपको अपनी कंपनी वाली जो मेल आईडी है आपको उसी को यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आप अपनी पर्सनल वाली मेल आईडी से कंपनी को मेल कर रहे हो और अपनी पर्सनल वाली मेल आईडी से आप अपने फ्रेंड्स को मेल कर रहे हो। तो आप अगर आपको जैसे कंपनी का ही काम, कंपनी का ही सारा वर्क करना है ना, तो आप कंपनी वाली अपनी मेल को यूज़ करिए। तो मतलब ये होता है इसमें डोमेन्स का। जैसे यहाँ पे आपने अपना नेम लिखा @ अपना कंपनी का नेम डाल दिया, जैसे कि john@scec.com है ना, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने बना लिया अपना कंपनी मेल। SCEC क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट, दिस लुक्स मोर प्रोफेशनल देन यूजिंग अ पर्सनल जीमेल एड्रेस। तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं मेल तो फॉर कंपनी पर्पस। एंड सेकंड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे यूज़ ईमेल मैनेजमेंट टूल्स। अब कुछ ईमेल मैनेजमेंट के टूल्स भी होते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, लाइक गूगल वर्कस्पेस जिससे आप इजीली मैनेज करके रख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर कोलैबोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद है यहाँ पर सेटअप मल्टीपल अकाउंट्स if necessary, for example sales@company.com, support@company.com। तो ये क्या है ना, ये सारे एग्जांपल्स गिवन है कि इन एग्जांपल्स का आप यूज़ करके, मतलब इन तरीके से आप यूज़ करके अपनी मेल्स को ऑर्गेनाइज करके बना के इफेक्टिवली रख सकते हो। बिकॉज ये वाले सारे ट्रस्टेड होते हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किए हैं। उसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है यूज लेबल्स। अब जो हमने सेकंड पॉइंट देखा था वो किसका था, लेबल्स का। तो हमें क्या करना है, यूज लेबल्स एंड फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स। अब ये हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा ना, क्रिएट करना होगा फोल्डर या फिर लेबल टू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप अपने फोल्डर्स को, लेबल्स को क्रिएट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए, फिर आ जाएगा प्रोजेक्ट बी, जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन, ऐसे मतलब कुछ ऐसे मतलब कैटेगरी बेसिस पे आप फोल्डर्स बना के रख लेंगे। देन डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल HR हो गया, फाइनेंस हो गया। फिर उसके बाद आता है कस्टमर सपोर्ट भी है, अर्जेंट में है, फॉलोअप एक्सेट्रा। तो ये सारे आपको मतलब पता चल गया कि ऐसे आप डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फोल्डर्स बना के रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड आता है हाउ टू क्रिएट लेबल्स इन जीमेल आउटलुक। मतलब आप जीमेल में आउटलुक में आप लेबल्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर स्टेप्स गिवन है, मतलब कि जीमेल ऑन द लेफ्ट साइड वाले पैनल पे आपको कहाँ क्लिक करना है, क्लिक ऑन मोर, क्रिएट न्यू लेबल पर आपको क्लिक करना है। मतलब ये जैसे हमारी स्क्रीन होती है ना, तो ये स्क्रीन का ये वाला राइट सेक्शन हो गया एंड ये है हमारा लेफ्ट सेक्शन। तो इस लेफ्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ऐसे दिखेंगी, जैसे होता है ना मोर सेटिंग्स का ऑप्शन, और वैसे ही तो ये 3 आपको दिखेगा। इस पर आपको इधर जाना है क्रिएट न्यू लेबल्स पर। और आउटलुक में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए राइट क्लिक करना ऑन योर इनबॉक्स एंड देन क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, सिंपल। तो ये स्टेप्स हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना ये क्रिएट कर सकते हो, क्या लेबल्स, है ना। लेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ताकि उसमें आप डिफरेंट फोल्डर्स बना के रखो
और उन फोल्डर्स में आप डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली बनाओ और उसमें फिर अपने मेल्स को आप स्टोर करो, है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल लेबल ईमेल्स रिलेटेड टू क्लाइंट कम्युनिकेशन एज क्लाइंट एंड देन उसका नेम। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स में आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था ये क्रिएट ईमेल रूल्स एंड फिल्टर्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ईमेल रूल्स को, किसको, ईमेल रूल्स को एंड ईमेल फिल्टर्स को। तो अगर फिल्टर्स के बारे में आपको जानना है डिटेल्स में तो उसके हमारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, डू चेक इट आउट। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट आर ईमेल फिल्टर्स एंड रूल्स। मतलब ये होता क्या है, हम यहाँ पे भी देखेंगे, इस वीडियो में भी इंट्रोडक्शन लेसन देखेंगे इसका। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है इनकमिंग ईमेल्स को बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पर, सेंडर, कीवर्ड्स एंड सब्जेक्ट। मतलब फिल्टर का क्या मतलब होता है, अगर हम वैसे जाने तो फिल्टर का मतलब हो गया सॉर्ट करना ना, फिल्टर करना डेटा को, कि हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर मैं आपको वैसे एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे हमारे पास कोई डेटा है, मान लेते हैं एक्सेल शीट पे आपके पास कोई डेटा है और उसमें आपने डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हुई है। जैसे कि आपने एज कैटेगरी लिखी है, फिर आपने कुछ बैंक नेम की कैटेगरी लिखी है, देन आपने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने लिखे हैं या स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट लिखे हैं, लाइक बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, ऐसे कुछ आपने अलग अलग कैटेगरीज लिखी हैं। अब उनको, उस डेटा को आप फिल्टर करना चाहते हो, है ना, तो एक्सेल के फिल्टर वाले ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। तो वही चीज़ है, फिल्टर करना, डेटा को ऑटोमेटिकली क्या करता है, फिल्टर करता है अकॉर्डिंग टू आवर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। जैसे कि आपको सेंडर के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है, कुछ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हमें फिल्टर करना है, या फिर कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ना इस ऑप्शन को, फिल्टर्स को और रूल्स को। तो ये होता है फिल्टर्स। अब इसको हम सेटअप कैसे करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जीमेल ओपन करोगे और सामने ही आपको फिल्टर का बड़ा बड़ा मेन्यू देखने को मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका सेटअप बनाना होगा। तो सेटअप बनाने के लिए आपको उसके स्टेप्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है सेटिंग अप जीमेल इन फिल्टर्स इन जीमेल में क्लिक ऑन द गियर आइकन टू गो टू सेटिंग्स। मतलब कि आपको सेटिंग्स पे जाना है, तो सेटिंग्स पे जाने के लिए या तो हम इन 3 डॉट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मोर ऑप्शन भी होता है, या फिर आप सेटिंग के आइकन से भी क्या कर सकते हो, इस पर आप जा सकते हो, है ना, सेटिंग्स पे। तो ये हमें सिंपल पता है, सेटिंग्स का एक आइकन होता है, उससे आपको सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद है गो टू द फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस टैब। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें जाना है इस ऑप्शन पे, फिल्टर्स पे, एंड आपको कहाँ जाना है, ब्लॉक्ड एड्रेसेस टैब पर आपको फिर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर, इस टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, किसका, न्यू फिल्टर का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा विद कंडीशंस लाइक सेंडर, सब्जेक्ट और कीवर्ड। तो ऐसे कुछ आपको कंडीशंस भी वहाँ पे प्री मेड भी होती है, पहले से बनी कंडीशंस भी होती है, और आप उसको खुद से भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये होता है यहाँ पे, प्लस का एक आइकन भी हमें मिल जाएगा देखने को। तो ये न्यू फिल्टर का ऑप्शन है, वहाँ पे चूज एन एक्शन। अब 4th स्टेप में आपको अपना एक्शन चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई लेबल, स्किप इनबॉक्स, मार्क एज रीड। तो ये कुछ एक्शंस हमें चूज कर लेने हैं, उन चूज एन एक्शंस के अंदर आप फिर अपने डाल सकते हो, किसको, मेल्स को। तो ये होता है सेटिंग अप फिल्टर्स इन जीमेल। अब ये हमने यहाँ पर देखा, बट अगर आप उस वीडियो पे जाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि फिल्टर किस तरीके से यूज़ होता है, विद एग्जांपल्स किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो वो वाली वीडियो भी आपको चेकआउट करनी चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईमेल्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लाइंट कैन बी लेबल्ड एज वीआईपी एंड मूव टू अ स्पेशल फोल्डर्स। तो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की मेल्स हैं या आपके कोई सीनियर्स की मेल्स हैं, उसको आप रखना चाहते हो ना अपने पास, बाद में भी आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हो लेबल को, एंड उसको आप एक मतलब लेबल बनाकर उसका फिल्टर बना के उसका हम यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको मूव कर सकते हैं किसमें, एक फोल्डर के अंदर। तो ये हमें पता चल गया, इस तरीके से होता है किसका यूज़, फिल्टर्स का जीमेल में। तो ये होते हैं रूल्स एंड ये होते हैं हमारे फिल्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हो प्रायोरिटाइज। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला तो हमारे पास यहाँ पर आएगा यूज फ्लैग स्टार टू मार्क इम्पॉर्टेंट मेल्स। मतलब आप स्टार मार्क कर सकते हो, है ना, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम नोट्स भी बनाते हैं तो उसमें हम ऊपर लिख लेते हैं, टिक मार्क लगा देते हैं, या फिर हम उस पर स्टार मार्क कर देते हैं। कुछ भी ऐसे आप आइकन बना के उसको ऐसे दिखा देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप इसमें स्टार्स का भी यूज़ कर सकते हो, फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हो। कैसे, जीमेल आउटलुक अलाउज यू टू मार्क इम्पॉर्टेंट ईमेल्स यूजिंग फ्लैग्स। फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं, स्टार का यूज़ कर सकते हैं, और अदर इंडिकेटर्स टू इजीली फाइंड देम लेटर, ताकि आप उसको बाद में क्या कर सकते हो, इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ हमारे आइकन्स होते हैं, जिन आइकन्स का यूज़ करके भी आप इसको इजीली फाइंड आउट, है ना, कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हाउ टू प्रायोरिटाइज ईमेल्स। अब इनको हम प्रायोरिटाइज किस तरीके से करेंगे। फ्लैग फॉर अर्जेंट ईमेल, तो इसके लिए आप ये फ्लैग लगा सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू हाई प्रायोरिटी ईमेल्स फर्स्ट, फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स एंड मैनेजर। अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है, अगर आपको रिप्लाई करना है, तो उसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कि अगर आपको क्लाइंट का कोई रिप्लाई करना है और मैनेजर का कोई रिप्लाई करना है, अपने सीनियर का कुछ रिप्लाई करना है, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप एज एन टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यूज टूल्स लाइक प्रायोरिटी इनबॉक्स इन जीमेल और फोकस इनबॉक्स इन आउटलुक टू सॉर्ट इंपॉर्टेंट मेल्स और मेल्स ऑटोमेटिकली। तो ये भी पता चल गया, मतलब क्लियर है ना सब कुछ कि आप किस तरीके से प्रायोरिटाइज करोगे ईमेल्स को। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ईमेल्स को क्या कर सकते हो, ईजिली आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो और आप फिल्टर भी करके रख सकते हो उनको ना ईजिली। तो ये था हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन क्या है, रिस्पॉन्ड एंड अर्काइव ईमेल रेगुलरली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ईमेल आपके पास इस तरीके का वर्क है कि आपको बार बार क्या करना होता है, रिप्लाई करना होता है ना, रिस्पॉन्ड करना होता है। तो उसके लिए आप उसको मतलब एज एन पूरा इकट्ठा करके ना रखें, पूरा उसका एक पंच बना के ना रखें कि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके बाद में रिप्लाई करना शुरू करूँगा या करूँगी। तो वो हमें नहीं करना है, हमें इसको रेगुलर बेसिस पर ही आपको क्या करना है, उनको रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लियर योर इनबॉक्स रेगुलरली। आपको उसको रेगुलरली क्लियर ही करना है, मतलब रिप्लाई करके। archive emails that are no longer needed in your main inbox but may be useful in the future। तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें अर्काइव कर देना है। जैसे अर्काइव का आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आइकन बना होता है ना, तो उसको हमें अर्काइव कर देना है ताकि हम उनको मतलब अर्काइव आप किन ईमेल्स को करोगे, लेकिन मैसेजेस को आप करोगे जिसको आपको अभी के लिए कुछ नहीं उसमें करना, बट लेटर ऑन आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 1 मंथ आपको उसमें दोबारा से एक्सेस कुछ करना पड़ सकता है, तो आप उस केस में उसको अर्काइव आप कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू इम्पॉर्टेंट ईमेल्स, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो ये रिस्पॉन्ड के लिए मतलब रेगुलर बेसिस पर ही आपको अपने इनबॉक्स को चेक करते रहना है, इनबॉक्स को आपको क्लियर करना है, उसको आप अर्काइव कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट भी कवर कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज शेयर्ड मेल बॉक्स फॉर टीम्स। मतलब टीम्स के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे किसका, शेयर्ड मेल बॉक्स का। अब ये क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा सबके माइंड में कि शेयर्ड मेल बॉक्स, ये तो हमने कभी सुना नहीं, इसका क्या मतलब है। तो ये होता है, देखते हैं व्हाट इज शेयर्ड। अ शेयर्ड इनबॉक्स अलाउज मल्टीपल यूजर, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अ शेयर्ड इनबॉक्स अलाउज मल्टीपल यूजर्स, मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं ना, मल्टीपल यूजर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे यूजर्स हैं। टू एक्सेस एंड रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, टू एक्सेस एंड रिस्पॉन्ड, ताकि उन सभी को मतलब जो मल्टीपल यूजर्स हैं ये एक्सेस भी कर सके एंड रिस्पॉन्ड भी कर सके किसको, ईमेल्स को। ईमेल सेंड टू अ कॉमन ईमेल एड्रेस, मतलब कि ये क्या हमने समझा इससे कि एक कॉमन ये एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर क्या है, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स ने क्या करा है, रिस्पॉन्ड किया, एक्सेस किया, मतलब वो बहुत सारे यूजर्स के बीच में सेंड हुई होगी ना, तो ये उसके लिए होता है, मतलब ये शेयर्ड मेल बॉक्स का फीचर है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशंस फॉर अ टीम, मतलब अगर आपको है ना टीम्स मेंबर्स होते हैं, उन सभी टीम मेंबर्स को क्या करने होते हैं, डिस्कशंस करने होते हैं, तो उस केस में इसका आप यूज़ कर सकते हो। ट्रैक प्रोग्रेस ऑन सपोर्ट टिकट्स क्लाइंट क्वेरीज एक्सेट्रा, तो ये उसके लिए हो गया कि अगर आपको मतलब एज एन ग्रुप डिस्कशन या कुछ ग्रुप मीटिंग करनी है आपको, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो शेयर्ड मेल बॉक्स का। किसके लिए होता है ये, टीम्स के लिए या फिर ग्रुप डिस्कशंस के लिए, या फिर जिन्हें ग्रुप में अब कोई भी जैसे ग्रुप में होता है ना कि हमें कुछ मीटिंग करनी है या फिर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उस केस में आप प्रॉपर्ली इसका यूज़ कर सकते हो जीमेल शेयर्ड बॉक्स का, है ना, शेयर्ड मेल बॉक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये क्या है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ये है मॉनिटर एंड मेंटेन ईमेल सिक्योरिटी, मतलब ईमेल की सिक्योरिटी को आप मॉनिटर कर सकते हो एंड मेंटेन हम कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, क्या होता है इसमें। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास लिखा है ईमेल सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर देखते हैं यूज 2-factor ऑथेंटिकेशन 2FA फॉर कंपनी ईमेल अकाउंट्स, रेगुलरली चेंज पासवर्ड्स एंड यूज स्ट्रॉन्ग वंस, मतलब आपको पासवर्ड ना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ऐसे नहीं बनाना होता कि आपने सॉफ्टलाइन 1 2 3 हैशटैग डाल दिया, तो ये बहुत मतलब कॉमन हो गई अब ये वाले पासवर्ड्स ना, हमें यूनिक पासवर्ड्स बनाने होते हैं उसके लिए। एंड नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ फिशिंग ईमेल्स एंड सस्पिशियस लिंक्स, तो ये पे पता चल गया हमें, मतलब इनसे हमें क्या करना है, इनको आपको अच्छे से इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंश्योर, क्या इंश्योर करेंगे हम यहाँ पे, फॉर कंपनीज इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज,
मतलब कंपनीज में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, फाइनेंस, मेक श्योर ईमेल कम्युनिकेशंस complies with data protection laws and laws, फॉर एग्जांपल GDPR। तो ये भी बहुत अच्छा हमारे पास एक पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको मॉनिटर करके रखेंगे, इन पर हम रेगुलरली बेसिस पर फोकस करेंगे, जिससे कि हमारे जो मेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उनको इफेक्टिवली मैनेज करके रख सकते हैं अपने सिस्टम्स में। एंड जब भी आपको उसका एक्सेस करना है, जब भी आपको यूज़ करना है, तो उस केस में आप इसको प्रॉपरली फिर यूज़ कर ज़रूर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी तरीके की और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।